नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त ईडी के सामने एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसे सुनकर और जिसे देखने के बाद खुद ईडी का भी जो सिर है वो चकरा चुका है। हम बात कर रहे हैं शिवसेना की सांसद भावना गवली का, जिन्होंने अपनी ही कंपनी को पहले कंगाल घोषित करवाया और फिर उसी कंपनी को अपनी दूसरी कंपनी के जरिए खरीद लिया। और साथ ही इस पूरे मामले में जिस बैंक का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस बैंक ने जो है उन्हें करार किया था, वो उस बैंक से जिन्होंने इस करार को पूरे माध्यम से पूरा किया था, वो भी उन्हीं का था। आपका भी सिर चकरा गया होगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और आखिर जो भावना गवली है उन्होंने इस तरीके का काम क्यों किया। तो आपको बता दें कि जो शिवसेना की सांसद है भावना गवली, उनके ऊपर पहले ही पैसे की हेर फेर और वसूली और फर्जीवाड़े का मामला निकलकर सामने आया था, जिसे लेकर अनिल देशमुख के साथ साथ उनके भी अलग अलग ठिकानों पर 2021 में जो है अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। और इस दौरान 70 करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया जा रहा था, जिसमें जो है हेर फेर का ये पूरा मामला था। और ऐसा कहा जा रहा था कि 70 करोड़ के पैसे जो है 70 करोड़ रुपए की उन्होंने हेरा फेरी की है और ये सब उन्होंने अपनी कंपनी के द्वारा की है। चीनी मिल का भी नाम निकलकर सामने आया था। अब उसी कंपनी से जुड़ा हुआ ऐसा खुलासा एक हुआ है जिसे ईडी का सिर भी चकरा गया है कि आखिर शिवसेना के सांसद ने ये सारी चीजें की तो की कैसे। अब आइए आपको इसके बारे में पूरे विस्तार में बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को, यानी पहले कंपनी को कंगाल घोषित करना, फिर उसी कंपनी को अपनी दूसरी कंपनी से खरीदना और जिस बैंक से उन्होंने करार कराया, जिस करार को जो पूरा किया जिस बैंक के माध्यम से, वो बैंक भी उनका ही निकल पाना, आखिर ये पूरा माजरा जो है, ये पूरी खिचड़ी है क्या। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है ये एक चीनी मिल का मामला है, जिसका जो पूरी अथॉरिटी है इस चीनी मिल की, वो शिवसेना की 5 बार सांसद रही भावना गवली के परिवार के पास थी। अब आपको बता दें कि उन्होंने अपनी चीनी मिल के लिए एक बहुत बड़ा लोन उठाया था। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को कंगाल घोषित कर दिया और उन्होंने खुद ही लिक्विडेटर बनकर इस कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में इसे कंगाल घोषित करवाया भी था। इसके बाद शिवसेना सांसद ने अपने ही एक अन्य कंपनी के जरिए उस कंगाल घोषित चीनी मिल को जो है काफी कम दामों में खरीद लिया। स्पष्ट है कि ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जो बैंक से लोन उठाया था, उतने भारी लोन जो उन्होंने उठाया था उस चीनी मिल के लिए, उस लोन को उन्हें नहीं चुकाना था और इसीलिए उस बैंक को, उस जो चीनी मिल है उसे उन्होंने पहले कंगाल घोषित कर लिया, फिर दूसरे जरिए से उसे खरीद लिया। अब आपको बता दें कि ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बात ईडी ने खुद कही है। आपको बता दें कि इस मामले में जांच एजेंसी ने भावना गवली के अलावा उनके सहयोगी सैयद खान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। भावना गवली वाशिम से लगातार तीसरी बार जो है सांसद बनी है। इससे पहले इस लोकसभा के क्षेत्र का नाम वाशिम था, जबकि अभी जो इसका नाम जो है यवतमल वाशिम है। तो आपको बता दें कि 1999 और 2004 में भावना गवली ने यहां से बतौर सांसद उम्मीदवार जीत दर्ज की थी और इसी तरीके से 2024 में बतौर सांसद उनके 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि यहां पर भावना गवली की कितनी अच्छी रेपुटेशन है कि लगातार उन्होंने जीत हासिल की है यहां पर, और 2024 में बतौर सांसद यहां पर उनके 25 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। अब ऐसे में उनके खिलाफ इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया था। आपको बता दें कि ईडी ने उन्हें कई बार समन भी जारी किया था। भावना गवली ने हमेशा जो है कोई ना कोई बहाना बनाया और ईडी के सामने पेश होने से बचती रही। कभी काम का बहाना, कभी हेल्थ का बहाना, बचती रही और आखिरकार उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उनके सहयोगी जो सैयद खान है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे पूरे मामले की जो है पूछताछ की जा रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल वो महाराष्ट्र की सब वरिष्ठ लोकसभा सांसद है। ये भी जानने लायक बात है कि अपनी अन्य कंपनी के जरिए अपने ही कंगाल कंपनी को खरीदने वाली भावना गवली ने इस करार को जिस बैंक के माध्यम से पूरा किया वो भी उन्हीं का था। यानी आप समझ सकते हैं कि इस पूरे गेम को अंजाम देने के लिए किस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचा और किस तरीके से दिमाग लगाकर ये पैसे की पूरी हेर फेर की और बैंक का पैसा भी डुबा दिया। आपको बता दें कि ईडी इस श्री बालाजी सहकारी पार्टिकल कारखाना डील की जांच कर रही है। अगस्त 2011 में उनके कई ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई थी और ये छापेमारी उसी वक्त हुई थी जब अनिल देशमुख के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी और ईडी उस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही थी। कई सारे और नेताओं के नाम निकलकर सामने आए थे और लगातार छापेमारी जो है उस वक्त जारी थी और उसी दौरान भावना गवली के जो है 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, क्योंकि उनके ऊपर भी पैसे से जुड़ा हुआ फर्जीवाड़ा का जो मामला है वो निकलकर सामने आया था। आपको बता दें कि ईडी ने इस गड़बड़ घोटाले का खुलासा जो है एक पीएमएलए कोर्ट में दायर की गई चार्जशीट में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भावना गवली ने इस पूरे जो साजिश को अंजाम दिया और किस तरीके से इसमें पैसे की हेर फेर उन्होंने की है।
आपको बता दें कि इस कंपनी की जो स्थापना है वो भावना गवली के पिता ने ही की थी और इस कंपनी की स्थापना उन्होंने की थी जबकि वो वाशिम से, आपको बता दें कि 1996 में सांसद रह चुके हैं। मिल की स्थापना उन्होंने 1992 में की थी और 1997 से 2001 के बीच इस मिल ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक से 43 करोड़ रुपए का लोन लिया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान जब मिल की स्थापना की गई थी उसके बाद इस मिल को चलाने के तहत जो बैंक है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बैंक से इन्होंने 43 करोड़ रुपए का लोन लिया था और इसी वजह से अभी आपको ये पूरा मामला समझ आ रहा होगा कि आखिर क्यों भावना गवली ने पहले इसे कंगाल घोषित कर दिया ताकि जो ये 43 करोड़ रुपए है उन्हें वो बैंक को चुकाने ना पड़े। और इसे जो है इधर पूरे पैसे का जो माजरा है इसे इधर से उधर करने के लिए उन्होंने ये पूरा खेल रचा है। अब बता दें कि भावना गवली के जो पिता थे, इस कंपनी जिनकी इन्होंने स्थापना की थी इसके ये चेयरमैन थे और जिस प्रोजेक्ट के लिए ये लोन लिया गया था उसे पूरा नहीं किया जा सका। मिल के प्रबंधन ने इस बाद एक लिक्विडेटर की नियुक्ति की जो 35 एकड़ वाले इस मिल को नीलाम करने वाला था। नीलामी से बैंक को लोन चुकाना था और यही इसी वजह से जो है आप बता दें कि भावना गवली के जो पिता थे उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को ही लिक्विडेटर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने में इस खेल को रचा गया। पहले जो है इसमें इसको नीलाम करने की पूरी जो है साजिश रची गई और इसको नीलाम करने से पहले लिक्विडेटर तो बनाना पड़ेगा। अब लिक्विडेटर किसे बनाए, किसी और को उन्हें ये मिल बेचनी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा एक 35 एकड़ वाला ये जो मिल है इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उन्होंने अपने ही जो है पावर का इस्तेमाल करके अपनी ही बेटी को जो है लिक्विडेटर बोर्ड का अध्यक्ष बनवा दिया ताकि ये घर की जो बात है वो घर में ही रह जाए और नीलामी होने के बाद भी जो मिल की ज़मीन है वो उनकी बेटी के अंदर ही आए। आपको बता दें कि इसके बाद इसकी नीलामी शुरू हुई जिसमें भावना गवली ने जो है उनकी एक कंपनी है उन्होंने भाग लिया और इस मिल को उन्होंने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीद लिया और इसके बाद इस मिल की जो 35 एकड़ की जमीन थी उसे महिला प्रतिष्ठान ट्रस्ट को बेच दिया गया। साथ ही साथ इस कंपनी का जो नियंत्रण था वो भी गवली परिवार के पास ही रह गया क्योंकि गवली परिवार ने पहले इसे नीलाम किया और खुद की बेटी को जो है ट्रस्ट का हेड बना दिया और उसके बाद खुद की बेटी को अपनी कंपनी को वापस से बेच दिया। यानी कहीं ना कहीं ये घर की चीज़ घर में ही रह गई और इसके बावजूद नीलामी के बावजूद भी कंपनी का पूरा जो भार था, कंपनी की जो पूरी अथॉरिटी थी वो गवली परिवार के पास ही थी। इसके बाद इस ट्रस्ट को एक नॉन प्रॉफिट कंपनी में बदल दिया गया। यानी साफ तौर पे देखिए कि कितने बड़े पैमाने पे साजिश को रचा गया और किस तरीके से इस पूरे साजिश को अंजाम दिया गया और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पैसे और पावर का भरपूर इस्तेमाल किया गया और इसमें पूरी जो ये फर्जीवाड़ी जो है किया गया, इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया जिसमें बैंक के जो है ये पैसे ना चुकाने की मंशा से ये सारा काम किया गया था। आपको बता दें ईडी ने इसे पूरे अपने चार्जशीट में मेंशन किया है और इसे कोर्ट के सामने पेश किया है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आगे इसको किस तरीके से जब इसे नॉन प्रॉफिट कंपनी में जब तब्दील कर दिया गया उसके लिए भी जो प्रोसीड्योर्स होते हैं अब उस प्रोसीड्योर का किस तरीके से जो है इन्होंने पावर का इस्तेमाल करके किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया। आपको बताते हैं कि 11 ट्रस्टियों वाले इस ट्रस्ट को नॉन प्रॉफिट कंपनी में बदलने के लिए कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 का इस्तेमाल किया गया और इसके तहत भावना गवली की जो माँ है शालिनी और उनके सहयोगी जो सैयद खान है उन्हें इस कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त करवाया गया और डायरेक्टर नियुक्त करते ही वो क्या हो गया कि इस माध्यम से गवली परिवार इस 35 एकड़ जमीन के भी स्वामी बन गए। पहले कंपनी हथियाई, उसके बाद जो 35 एकड़ की जमीन थी इस कंपनी से जुड़ी हुई उसे भी हथिया लिया और दोनों ही मामले में पावर का इस्तेमाल किया गया। लिक्विडेटर बनाने के लिए जो बेटी को ट्रस्ट का हेड बना दिया गया और उसके बाद जमीन जिस ट्रस्ट को दी गई उसे नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट से जमीन कैसे ली जाए तो उस ट्रस्ट के डायरेक्टर के तौर पर अपनी ही जो पत्नी है, भावना गवली के जो पिता है उन्होंने अपनी ही पत्नी और साथ ही भावना गवली के जो सहयोगी सैयद खान है उसे ही उस ट्रस्ट का डायरेक्टर बना दिया ताकि ये जो जमीन है वो उसे का भी वो स्वामी बन सके, उसको भी वो हथिया सके। अब आपको बता दें कि ईडी ने ये बात का भी खुलासा किया है अपने चार्जशीट में कि ये जो ट्रस्ट है जिसे अब जिसके डायरेक्टर जो है भावना गवली की माता और साथ ही उनके जो सहयोगी सैयद खान थे वो ट्रस्ट हर साल सिर्फ डोनेशन से 20 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा करता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पावर और पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से साजिश रच के पूरे परिवार को इस मामले में जो है इन्वॉल्व किया गया है, किस तरीके से भावना गवली के जो पिता है यहाँ पर जो एक मास्टरमाइंड के तौर पर निकल कर सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपनी
बेटी, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के सहयोगी के नाम पे सारी चीज़ों को जो है आप कह सकते हैं कि सेट करवा दिया और सब में अपना जो है उन्होंने पावर और दिमाग का इस्तेमाल किया। और इस सारी चीज़ों का जो मेंशन आपको बता दें कि ईडी ने अपने चार्जशीट में किया है। तो इस तरीके से ये बड़ा खुलासा ईडी की तरफ से किया गया है भावना गवली के ऊपर और इस गड़बड़ घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवसेना के जो सांसद है वो इतना लोगों के कल्याण के लिए दिमाग नहीं लगाते हैं जितना पैसे की हेरा फेरी करने के लिए दिमाग लगाते हैं, जो कि इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ गया। अब ऐसे में आपने पूरा मामला जाना और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।